अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा हो गया था गपशप लगे हुए, तो काफ़ी अरसे से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैंने कहा यार आज ज़रा थोड़ी-सी अपलोड वीडियो बना लेते हैं, लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। और वीडियो बनाना क्यों भी मैंने छोड़ी हुई है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती यार लोग इतनी वीडियोज़ बना कैसे लेते हैं? मतलब इतना ज़्यादा कैसे कर लेते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे याद है जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले की बात है, तब मैंने अपना एक वीलॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया था, तो डेली लाइफ टाइप की चीज़। उसमें मैं महीने में 4-4 बनाया करता था। लेकिन फिर वो वक़्त गुज़रता गया इसके, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं स्टॉक ट्रेडिंग की मैंने ये वाला चैनल बनाया। वो एक अलग चैनल था, ये अलग चैनल था स्टॉक ट्रेडिंग का। इस पे स्टॉक ट्रेडिंग किया करते थे। उसके बारे में मैंने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अमेज़न की तरफ आ गया। अमेज़न पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दी थी। अब भी मैं अमेज़न कर रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक जा रहा है मेरे लिए। अब मैं साथ एक और बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कार्स बाइंग एंड सेलिंग का। क्योंकि अब मेरे पास थोड़े से पैसे जुड़ गए हैं, तो अब वो मुझको कहीं इन्वेस्ट करने थे। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ कौन-सा एक बिज़नेस है यूके के अंदर जो मैच करेगा। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि मुझे कार बाइंग सेलिंग में आना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। तो काफ़ी वर्किंग करके, सोच के, देख के, रीड करके, रिसर्च करके फिर मैंने ये आइडिया लगाया कि ये जो बिज़नेस है मेरी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है। और जैसा मैं हूँ, मुझे लगता है मैं इसमें भी एक्सेल कर सकता हूँ। तो मैंने इसकी कंपनी-शम्पनी रजिस्टर्ड करा ली अब। होपफुली इसी वीक मुझे एक कार जो है वो खरीदने जा रहा हूँ मैं। तो अगर हो सका तो उसकी भी वीडियो बना के दिखा देंगे। तो लेकिन मेरा अमेज़न साथ-साथ चल रहा है, अमेज़न नहीं मैं छोड़ने वाला, क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक दूसरे बिज़नेस में मेरी एंट्री चल रही है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी सिर्फ़ आपको ये था कि आपको मैं थोड़ा-सा बता सकूँ कि किस तरीके से एक स्किल अगर आप लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो स्किल आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ खोल देता है। इस सारे सिनेरियो में जितना मैं कर रहा हूँ काम-खाम, इसमें मैंने किसी से भी कोई कर्ज़ा नहीं लिया। मैंने 1 पाउंड भी किसी से नहीं लिया। मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है, मैंने किसी से कर्ज़ा नहीं लिया, और यही मेरी अल्लाह से दुआ थी कि मुझे किसी का मकरूज़ ना होने दे, मुझको इंटरेस्ट नहीं देना, मुझको सूद के चक्कर में नहीं पड़ना। तो मेरी मुझे हेल्प आउट कर मौला, तो उसने मुझे हेल्प आउट किया, अल्लाह का एहसान है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे किया, आपको भी इस तरीके से करना चाहिए ताकि आप प्रोसेस ये थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल है। प्रोसेस क्या है? पहले आप जॉब कर रहे हैं, अगर जो बंदा सबसे पहले नंबर पे, तो वो जॉब ही कर रहा होगा। जब जॉब कर रहे हो, थोड़े-थोड़े आपने पैसे स्टार्ट करने हैं जोड़ने। यूके में बैठे हैं, 50 या 100 पाउंड जोड़ना शुरू कर दें पर मंथ, ठीक है? 50 या 100 पाउंड, मुझे पता है आपके हाल कई लोगों के इतने टाइट हालात हैं, वो यूके में रहते हुए या यूरोप में रहते हुए 50 या 100 पाउंड भी पर मंथ नहीं जोड़ते। वो चले जाते हैं उनके पैसे। इवन अमेरिका में भी। तो लेकिन अगर आप इन ममालिक में बैठे हो, तो आप क्या करो, थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ना शुरू कर दो। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, तो आप रुपीज़ के हिसाब से 5 से 10,000 आप हर मंथ आपका जुड़ना चाहिए। उसको आपने देखना नहीं है, उसको अलग, मैंने तो अलग अकाउंट बना लिया था। मैंने ये स्ट्रैटेजी चली है, इस टाइम जो मेरे अकाउंट्स हैं ना, वो तकरीबन 4 अकाउंट्स हैं बैंक के। ये 4 बैंक अकाउंट का ये मतलब नहीं है उसमें अन्ना पैसा मैंने रखा, ऐसा नहीं है। मैंने मैनेज किए हुए हैं। मैंने देखा हुआ है कि ये जो मेरा अकाउंट है, इससे मैंने एक्सपेंस अपने नोट करने हैं। मतलब पेट्रोल का एक्सपेंस हो गया, बाहर खाना खाने जाते हैं फैमिली के साथ, उसका एक्सपेंस हो गया। बाहर जितना मैं आके छोटी-मोटी चीज़ें, दूध खरीदना, जितने मैं ये खर्चे करता हूँ, एक्सपेंस करता हूँ, वो मैंने उसका एक अलग से अकाउंट बना लिया हुआ है, ठीक है? उसमें मैं पैसे डालता रहता हूँ, जैसे 100 पाउंड डाल दिया, फिर 200 पाउंड डाल दिया, ताकि मुझे पता चलता रहे कितना पैसा इसमें से लग गया है। तो सारा वो वाला एक्सपेंस जो मैं बाहर करता हूँ, जिसमें खाना भी शामिल है, जिसके अंदर पेट्रोल भी शामिल है, उसका अलग अकाउंट है। एक अकाउंट मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर से कराया जाता है, जिसके अंदर से मेरे बिजली के बिल जाते हैं, उसका एक अलग से अकाउंट रखा हुआ है, डायरेक्ट डेबिट्स वाला एक अलग से अकाउंट है, ठीक है? एक अकाउंट मैंने रखा है जिसमें सिर्फ़ सेविंग मेरी पड़ी हुई है। मैं अपने पैसे जिसमें सेविंग करके रखता हूँ और उसको कहीं यूज़ करना है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, वो करता हूँ। फिर एक हो गया अमेज़न से रिलेटेड बिज़नेस का अकाउंट हो गया, ठीक है? तो और इसी तरह वो जो मेरा एक अकाउंट मैंने रखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट के लिए, ठीक है? कि मैं यहाँ पे एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ। मैं बेसिकली 3 चीज़ें कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको शायद पहले बताया हो कि मेरा मेरा विज़न ये है कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जॉब छोड़ देनी है, ख़त्म कर देनी है। मैंने बिज़नेस, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ अब जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पे मैंने अकाउंट्स अलग किए, फिर पैसे उसके हिसाब से जो सेविंग के लिए जिस अकाउंट में रखते थे, उसमें मैं पैसे डाल देता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा उसमें पैसे निकालता नहीं था, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेविंग में थोड़े-थोड़े पैसे डालो, अकाउंट खुलवाओ। ये हरकत ना करो मेरा एक ही अकाउंट है उसमें मेरे से मैनेज नहीं होते, ये काम नहीं करना। अकाउंट्स खुलवा लो 2 से 3, जहाँ भी जिस मुल्क में बैठे हो आपके 2-3 अकाउंट खुलेंगे।
सेविंग के अकाउंट के अंदर से सेविंग रखो। सेविंग से मुराद मेरा सेविंग्स अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट लेना है। सेविंग्स के ऊपर आपको पता है इंटरेस्ट आपको मिलता होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अकाउंट करंट खुलवाना है, लेकिन उसमें अपने पैसे सेव करने हैं, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो सेव करते चले जाना है। हर मंथ आपने यूके यूरोप वालों को 50 से 100 यूरो तक बचा लेना, ठीक है, अगर बचा सको, ठीक है। इससे ज़्यादा बचा सकते हो, वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम 50 से 100 यूरो बचाओ। एक साल बाद तुम्हारे पास अगर आप 100 बचा रहे हो, तो आपके पास 1200 पाउंड या यूरो होंगे, सही है। फिर दूसरे साल 24, लेकिन एक चीज़ और बताऊं, जब आप ये सेविंग कर रहे होगे, तो आपके अंदर 6 महीने बाद ही आएगा, यार ये तो फायदा हो रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं। आप हो सकता है इंक्रीज कर दो अपनी पैसे डालना। जरूरी नहीं होगा कि आप फिर 50 या 100 डालोगे, फिर आप कोशिश करोगे मैं 150 करूं, 200 और ज्यादा ऐड करूं, तो आप और ऐड करना शुरू कर दोगे। तो साल 2 साल में, जब 2 साल में जाके आपके पास तकरीबन 2000 पाउंड या यूरो हो जाएगा। वक्त आ गया अब आपके पास कि आप अमेजोन में छलांग लगाने। लेकिन इन 2 सालों में आपने जब पैसे जोड़े हो, तो अमेजोन को रोज आपने टाइम अपना रखना है स्टडी करने का। लेक्चर सुने, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, बहुत ज्यादा पढ़ी हैं फ्री वीडियो। अमेजोन को एक्सेस करें, कोशिश करें कोई दोस्त मिल जाए जिसके साथ जो अमेजोन पे काम कर रहा हो, उससे कुछ लर्निंग मिल जाए। किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपको कहती है कि हमारे पास ज्वाइन करो, हम आपको अकाउंट्स वगैरह रन करना सिखाएं, उसको देखें। जितने रिसोर्सेज कंगाल सकते हैं ना अमेजोन से रिलेटेड, आपने सारे कंगालने हैं इस टाइम के अंदर। इसके अलावा आपने कोशिश करना है कंटेंट राइटिंग की स्किल के ऊपर काम करना है, क्योंकि अब आपके पास 2 साल हैं, साल से 2 साल हैं, जिसमें आप सिर्फ पैसे जोड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। तो अब आपने लर्निंग करनी है इन 2 साल में। कंटेंट मैनेजमेंट को सीखना है, कंटेंट की राइटिंग कैसे होती है वो देखें। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी कंटेंट लिखने वाली नहीं है, जैसे मेरी पर्सनैलिटी कंटेंट लिखने वाली नहीं है, उसको छोड़ दें। फिर अपनी पर्सनैलिटी के साथ चलना है, ठीक है। अब मैं अब आपको अपनी पर्सनैलिटी बता देता हूँ, फिर मैं इसके हिसाब से ही हर काम करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं करता कि मैं एक ऐसी चीज में घुस जाऊं जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। मसलन अब आपकी अगर पर्सनैलिटी, अब क्विक डिसीजन मेकर नहीं है, तो आप फिर स्टॉक ट्रेडिंग में मत घुसें, आप इंट्रा डे ट्रेडिंग में ना घुसे, आप बाइनांस में ना घुसे, करेंसी क्रिप्टो करेंसी में ना घुसें, अगर आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, और ये आपको पता है कि नहीं है। अगर आप इनमें घुसेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, आप इसमें लॉन्ग टर्म नुकसान में जाएंगे, आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? आप इससे बोर हो जाएंगे, इस बिजनेस से। जिस कोई भी काम करेंगे जिसकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करेगी, आप बोर हो जाएंगे। बोर होने का मतलब ये होगा आपकी तवज्जो हटेगी। तवज्जो जब हटेगी, फोकस आपका डीफोकस हो जाएगा, वो बिजनेस आपका गया, वो काम आपका गया। आज करंट सिनारियो में आप जो काम भी कर रहे हो इस टाइम, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर आप खुद देखो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उस जॉब में इस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपका फोकस होना जरूरी है उस काम के अंदर, और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्सेल करोगे। तो अमेजोन, जब ऑनलाइन लर्निंग आप स्टार्ट करना शुरू करोगे, तो आप नई नई चीजें सीखना शुरू करोगे। एसईओ भी हो सकता है थोड़ा सा आपकी नजर से घुस जाए, उसको एक थोड़ा सा देख लो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा देख लो, अगर उसको, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें घुस जाओ, ठीक है। जरूरी नहीं होता हर फायदा अमेजोन से लिया जा सके, और बहुत बिजनेसेस हैं जिसके अंदर से आप निकाल सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से मैच करें। तो मैंने अमेज़न, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे शौक था। स्टॉक ट्रेडिंग मैं समझता हूँ मैं कर सकता था, इसलिए मैंने वो की थी। लेकिन क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं क्यों पीछे हुआ, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म आप लर्निंग कर्व नहीं है उसके अंदर। लर्निंग कर्व से मुराद ये है कि जब भी कोई चीज़ हो, तो मुझे उससे कोई एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। चाहे गुड हो चाहे बैड हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस की बेस पे मेरी लर्निंग होनी चाहिए, और फ्यूचर में मैं उसकी बेस पे कोई बेनिफिट गेन कर सकूं। ये है लर्निंग कर्व और एक्सपीरियंस की चीज। स्टॉक ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, आपने सारा सीख लिया, अब अगले दिन आपका टाइम आ गया, आज आप बैठे हो स्टॉक ट्रेडिंग करने, एकदम से पता चला जी पॉलिटिकली इमरान खान नीचे उतर गया या ऊपर आ गया, इमरान खान जेल में चला गया, जेल से बाहर आ गया, आर्मी के साथ ने ये कर दिया वो कर दिया, आपका स्टॉक गया सारा, सारी ट्रेडिंग गई, क्रिप्टो गई। इलॉन मस्क का एक ट्वीट, आपकी क्रिप्टो करेंसी का रगड़ा लग गया, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस जो कि डेली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, वो मुझे मजा नहीं आता उस काम को करने का। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं जिस पे फोकस करके मेहनत कर रहा हूं ना, तो उसमें से रिजल्ट्स भी निकलने चाहिए, ठीक है। मेरा क्योंकि फोकस है उस पे, मेरी मेहनत है, स्टडी है, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, मुझे उससे रिजल्ट भी चाहिए। अगर मुझे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें इतने इन्वॉल्व हैं कि वो जो भी मैं कोशिश करूंगा किसी ने टाइम पे वो रगड़ा खा जाएगी, तो उससे आप पीछे हट जाए। मैंने मेरे लिए, आपके लिए नहीं। आप हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में क्रिप्टो हो, आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रॉब्लम नहीं करते, आपको लर्निंग कर्व नहीं चाहिए,
आपको चाहिए बस मैं इन्वेस्ट करूँ, अगले दिन पैसे आ जाएँ, फिर लॉस हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन फिर मैं अन्य वहाँ लगा रहा हूँ। तो वो फिर आप करें, जिसकी पर्सनैलिटी है वो करें। मेरी नहीं, मैं नहीं करता, इसलिए मैं अपनी तरह के लोगों को कहता हूँ आप भी ना करें, ठीक है? आप जाएँ इन कामों में जहाँ से सीख सकें। अमेज़न है, बड़ा प्यारा एक जर्नी है। अमेज़न का पोटेंशियल है, सही एक प्रोडक्ट ढूँढना है आपने सिर्फ़। आपके पास पूरा साल है, सिर्फ़ एक प्रोडक्ट ढूँढना है आपने सही, और वो आपको मिलियनेयर बनाने का पोटेंशियल रखता है प्रोडक्ट, ठीक है? आपको ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट कामयाब सक्सेसफुल होंगे। मैंने अगर 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ, तो मेरे 6 सक्सेसफुल जाते हैं। मेरे 4 तकरीबन जो है ना, 4 या 5 कह लो, या 40 50-60% रेशियो मेरी सक्सेस की होती है, ठीक है? और ये एक रियलिटी है, आपके साथ होगा। आप प्रोडक्ट करोगे, आपके 50% प्रोडक्ट लॉस में जाएँगे। लेकिन फ़ायदा क्या होता है? मैं ज़्यादा चाइना से नहीं मँगवाता, मैं पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा होता हूँ, तो मैं स्टॉक थोड़ा-थोड़ा मँगवाता हूँ। मेरा स्टार्टिंग जो पहला ऑर्डर होता है, वो हमेशा छोटा होगा। जिसमें इतने पैसे नहीं फँसेंगे मेरे। तो वो क्या, जब वो आएगा, वो सक्सेसफुल हो गया, मैं अगला ऑर्डर ज़्यादा उसका प्लेस कर लूँगा। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल हुआ, तो मेरी कोशिश होती है उसको मैं चाहे लॉस पे क्लियर करूँ, मैं क्लियर करूँ, जान छुड़ा लूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसको नहीं बेचूँगा। ये है स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके उनके उसके लाहे-अमल बनाने की। सही हो गया? लेकिन जो लोग चाइना से मँगवाते हैं, वो ज़रा लॉस में है ज़्यादा। क्यों? उनको 1.5 महीना लगता है आइटम को पहुँचने में, सिर्फ़ 10 दिन मैन्युफैक्चरिंग लग जाती है, 1.5 महीना पहुँचने में लगता है। उसके बाद आके जब वो उसको लिस्ट और मँगवाना भी ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा मँगवाओगे तो कॉस्ट वाइज़ इफेक्टिव नहीं है। तो जब वहाँ से आएगा माल, आप आके लगाओगे और उसके बाद आपको रगड़ा लग गया अकाउंट का, तो आप तो गए, फिर आप अगर वो ना चल सका, तो आपका 2 महीना ज़ाया हो गया, सही है? पाकिस्तान से जब मैं मँगवाता हूँ, तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद रिसीव होने का टाइम पीरियड है, वो 20 दिन है, ठीक है? 20 से 25 दिन, कभी 30 भी लग सकते हैं। लेकिन 20 दिन मेरे लिए बहुत ठीक है, 20 से 30 दिन, कि मेरे पास इनफ टाइम है। 1 साल के अंदर मैं तकरीबन 10 लॉन्चेस कर जाता हूँ, कर सकता हूँ, जाता नहीं हूँ, कर सकता हूँ, 8 से 10 लॉन्चेस। और जब मैं एक प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ, तो मैं उसके साथ दूसरा भी बनवा लेता हूँ, 2 तजर्बे कर लेता हूँ, कोई ना कोई तो चले। तो ऐसे है काम इस चीज़ का। तो इस तरीके से मेरी लर्निंग भी होती है, मैं प्रोडक्ट को स्टडी करता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने ये प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, ये अनसक्सेसफुल हुआ, क्यों हुआ? फिर मैं उसको देखता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने क्या-क्या गलती की, मेरे जो पैरामीटर्स थे इसको डिसाइड करने के कि मैं हीलियम 10 यूज़ नहीं करता, मैं जंगल स्काउट यूज़ नहीं करता, मुझे इनका शौक नहीं है। मैं मैनुअली काम करने का आदी हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि जब आप हीलियम 10 और जो जंगल स्काउट में फँसे रहेंगे, आप सारी ज़िंदगी, तमाम लोग अब इसी पे आ रहे हैं। तो सारे एक ही प्रोडक्ट को तलाश करते रहते हैं कि भई आपका ये प्रोडक्ट जो है कंपटीशन कम हो इसके अंदर, और इसके अंदर हम घुसे पोटेंशियल ज़्यादा हो, इसी चक्कर में वो सारे लगे रहते हैं। फिर एक प्रोडक्ट के अंदर बीसियों बंदे घुस जाते हैं एक साथ ही। ठीक है? कोई बंदे को प्रोडक्ट नज़र आता है, 20 बंदे उसमें घुसेंगे। फिर अभी जब आपने चेक की वो लिस्टिंग इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, तो आपको नज़र आया वाह! क्या पोटेंशियल है। आपने कहा मैंने इसको लेना है। लेकिन आपको क्या पता, आपकी तरह 10 बंदों ने और उसको पसंद कर लिया उस लिस्टिंग को। क्योंकि पसंद करने के बाद, बनवाने के बाद आप तक पहुँचने में 2 से 3 महीने लग गए, और यही 2 से 3 महीने उनके लग रहे हैं, या किसी का हो सकता है महीने बाद किसी ने वो लिस्टिंग आपकी देख के कहा हो यार बड़ी अच्छी है, मैं भी इसमें घुसूँ। तो विदिन ए 1 ईयर आपका सैचुरेशन हो जाएगी उसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है? तो इसीलिए मैं मैनुअल पैरामीटर रखता होता हूँ, ताकि जिसके अंदर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट भी ना हो जो हाइली कॉम्पिटिटिव हो, ना कोई मुझे हाइली प्रॉफिटेबल टाइप की चीज़ चाहिए। क्योंकि हाइली प्रॉफिटेबल का मतलब ये है कि कोई ना कोई अब इसमें आने वाला है। तो बड़े ध्यान से आपने चलना है, बड़ा जिगलिंग करनी है आपने इसकी। तो इस तरीके से मेरी ये होती है डिसीजन मेकिंग। तो वो बहरहाल, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो अमेज़न करते-करते मेरे पास पैसा जुड़ना जब शुरू हो गया, मैंने आपको बताया था मैं विथड्रॉ नहीं करता होता पैसे, अमेज़न के अंदर जो इन्वेस्ट जो किए थे पैसे, वही बाहर निकाल लेता था। मैंने कोई डिविडेंड नहीं लिया। मेरा ढाई 2 साल हो गया मेरा ख़्याल है। दूसरा मैं अकाउंट फ़ाइल कर रहा हूँ इस बार। तो मैंने कोई ना डिविडेंड लिया है, ना मैंने प्रॉफ़िट निकाला है, ना मैंने उसमें से कोई सैलरी की से विथड्रॉ की है। मैंने सिर्फ़ जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वही बाहर निकाल लेता हूँ मैं, अपना कैपिटल। तो अब मेरे पास इतने पैसे आ गए हुए थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी इन पैसों से मैं क्या करूँ, ठीक है? मैं घर तो ले नहीं सकता था, इतने पैसे हैं नहीं, ठीक है? तो पैसे थोड़े हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो मैं घर ले नहीं सकता। तो मैंने कहा मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मैं एक और बिज़नेस कर सकूँ। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम का मेरा सॉल्यूशन निकले। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ही दिल के अंदर डालता होता है। तो मुझे ये फिर नज़र आया यूज्ड कार बाइंग एंड सेलिंग। तो जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे कोई बंदा भी मिल गया जिसके जो कर रहा था ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन वो जो वो कर रहा था वो मैं नहीं कर सकता। वो करता है कैटेगरी सी और डी और एन की ना कारें पकड़ता है, और उसको रिपेयर करता है। मतलब फॉल्टी कारें होती हैं, डैमेज्ड बॉडी वर्क्स,
उसको रिपेयर करके फिर वो बेचता है। लेकिन मुझे ये वाली कार नहीं करना, मुझको सही कार लेनी है, उसको उसमें अच्छा मार्जिन ऐड करके उसको बेचना है। तो मुझे नज़र आया ये बिज़नेस मेरे लिए है। मुझको अच्छे तरीके से मैंने फ़ौरन कंपनी खोली, मैंने इंतज़ार नहीं किया। फिर मैं जब मुझे देख लिया, मैंने 2 हफ्ते लगाए, स्टडी किया, मैंने देखा मेरी पर्सनैलिटी मैच करती है। तो मैंने देखा येस करती है, मैंने कहा वेरी गुड, घुस जाओ इसमें। तो मैंने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करा लिया और मैं होपफुली इस वीक जा रहा हूँ पहली कार अपनी पकड़ने के लिए। अगर मैं हो सका तो उसकी वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। अब मुझे नहीं पता मैं खरीद पाऊंगा ना, किसी कस्टमर के पास मैनचेस्टर से ब्रैडफोर्ड जा रहा हूँ तो सैटरडे वाले दिन। तो देखते हैं वो गाड़ी मुझे पसंद आती है तो वो अगर बिकती है तो वो प्रोसीजर भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि एक्शन लेना होता है हमेशा। याद रखिएगा, कोई भी काम करने के लिए आपको एक्शन लेना है। कभी भी सिर्फ सोचते नहीं रह जाना। कई चीज़ें हम सोचते ही रह जाते हैं। तो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, जितना आप एक्शन एनेबल पर्सन बनोगे, उतना ही आप एक्सपीरियंस भी गेन करोगे, उतने ही चांसेस सक्सेस के ज़्यादा हैं। तो जिसे वो जैसे कहते हैं ना, लक इस बंदे का बड़ा साथ देती है। वो लक इसी तरह साथ देती है, ये वो लोग होते हैं जो एक्शन लेने वाले होते हैं। इसलिए लक उनका साथ दे रही होती है। वो लोग जो कि बैठे रहते हैं, काम ही कोई नहीं करना, सोचते ही रहते हैं, फिर वो कहते हैं आसमान से हमारे लिए कोई लक उतरे। ऐसे थोड़ी लक होती है। लक आपके इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जितना हार्ड वर्क, जितनी मेहनत, जितना कोशिश, जितना अपने आप को प्रेजेंट करोगे कुदरत के सामने, खुदा के सामने कुछ करने के लिए, वो कुदरत और खुद अल्लाह ताला भी आपको फिर उसमें हेल्प आउट करेगा। आपको कहीं ना कहीं से आपके लिए राह निकालेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैं ये कर रहा होता हूँ तो मुझे नज़र आता है मेरा अल्लाह मुझे हेल्प आउट कर रहा है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो आप भी करेंगे तो आपको नज़र आएगा अल्लाह आपको हेल्प आउट कर रहा है चीज़ों के अंदर। तो यही बना मेरे वीडियो आज का बनाने का मकसद था, ताकि आपको बता सकूँ कैसे आप एक स्किल्स जब आप करते चले जाते हैं तो आप एक से दूसरे में घुसते हैं, दूसरे से तीसरे में घुसते हैं। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी होती है 2 साल के अंदर, जो कि मेरी हुई। मेरी पर्सनालिटी में बड़ी चेंजेस आई सिर्फ ये बिजनेस अमेज़न का करने से। तो वो जो स्किल और माइंडसेट का चेंज होना है ना, ये आपको पहले नहीं पता चलता जब आप नौकरी कर रहे हैं। ये जब आप बिजनेस करते हैं ना, साल 2 साल निकालते हैं, फिर आपको पता चलता है यार मेरी सोच तो काफ़ी बदल चुकी है। अब मैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मेरा नया बिज़नेस मैं कर सकता हूँ। तो यही अब मेरी हालत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी दूसरे काम में घुस सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, एनालाइज़ कर सकता हूँ। तो मैं जितने बिज़नेसेस करूँगा, मैं उतना एनालिसिस, मेरी अप्रोच बेहतर होगी, उतना मैं इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर पाऊँगा। तो ये जो ठंडी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग करना और जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जैसे इस तरह के काम जो होते हैं छोटे-मोटे, यार इसमें आपकी लर्निंग नहीं हो रही होती है। आप इनमें फँसे रहोगे सारी ज़िंदगी, क्योंकि आप ये चाहते हो मैं कंप्यूटर पे बैठ जाऊँ और ऑटोमैटिकली बस मैं ना ट्रेडिंग करता इस तरह का काम करता रहूँ। लेकिन आपका लर्निंग कर्व नहीं बन पाएगा और आप नए बिज़नेस नहीं कर पाएँगे, नई जगह नहीं जा पाएँगे। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि इसको मोटो अपनी ज़िंदगी का बनाओ, लर्निंग का। लर्न करो, चाहे कैमरा ही चलाना सीख लो, ठीक है? मैंने कैमरा सबसे पहले तो कैमरा ही चलाना सीखा था, वीडियोज़ बनाना। कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लगाया करता था, लेकिन उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। कैमरे से वीडियो बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जहाँ काम करता था, मैंने उनकी प्रोडक्ट की वीडियोग्राफ़ी स्टार्ट कर दी। ओ अमेज़न पे मैं लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की वीडियोज़ डालना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनकी सेल इंक्रीज़ स्टार्ट हो गई। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स भी होता है उसमें वीडियोज़ कोशिश करता हूँ डालूँ, खुद बना के, ठीक है ना? तो एक स्किल था जो यूट्यूब पे मुझे फ़ायदा नहीं दिया उसने इतना, ठीक है? मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ यूट्यूब पे। लेकिन मुझे उसने मेरे बिज़नेस में फ़ायदा देना शुरू कर दिया। अब मैं जब अपना कारों का काम स्टार्ट करूँगा, उसकी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर सकूँगा। तो मेरे अंदर एक टैलेंट आ गया, मेरे अंदर एक स्किल आ गया। तो और उस स्किल को लेके फिर मैंने अपने अमेज़न में यूटिलाइज़ किया। फिर अमेज़न से जो मैंने स्किल सीखे, लिस्टिंग से रिलेटेड कंटेंट क्या होता है, अब मैं वो अपनी इस कार के बिज़नेस में भी ऐड करूँगा, सही है? तो मेरे वो स्किल्स सारे के सारे इसमें जाएँगे। अब आप इमेजिन करो, जब मैं कार की बाइंग एंड सेलिंग करूँगा, मेरे पास 2 किस्म के नॉलेज आ चुके होंगे बिज़नेसेस के। अमेज़न का भी जो कि ऑनलाइन है, कार्स का भी, ठीक है? जो कि अमेज़न पे नहीं है, ठीक है ना? दोनों डिफरेंट बिज़नेस हैं, टोटली डिफरेंट है। कार्स का अमेज़न से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये 2 बिज़नेसेस करूँगा जब, बेशक छोटे लेवल पे हो, मैं इससे एक्सपीरियंस जो गेन करूँगा, मुझे नहीं पता आगे मेरे लिए कौन-सा बिज़नेस इंतज़ार कर रहा है तीसरा, ठीक है? और मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की हुई है कि या अल्लाह मियाँ, मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, बिलियनेयर चाहे मैं बनाऊँ। मैंने जितना कुछ बनना है ना, पैसे जितने कमाने हैं मौला, मैंने वो हराम वाले नहीं कमाने। मुझको पैसे कमाने हैं, इंटरेस्ट के बगैर कमाने हैं। मुझको सूदनी में घुसना, लोन मैंने किसी से नहीं लेना अल्लाह मियाँ। मैंने ऐसे ही सक्सेसफुल होना है, ताकि मैं लोगों को फिर बता सकूँ कि येस इट इज़ पॉसिबल। अगर आप जॉब्स कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल विदाउट टेकिंग एनी लोन और डेट फ्रॉम एनीवन। क्योंकि आज के गुरुज़ जितने भी हैं, जैसे मैंने रॉबर्ट कियोसाकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी किताब जो है रिच डैड पुअर डैड, मुझे बहुत मुतासिर किया उसने। लेकिन वो सारा
क्रेडिट पे बात होती है, इंटरेस्ट पे बात होती है, हाउ टू यूज अदर्स मनी टू मेक मनी। अदर से मुराद बैंक्स मनी, ठीक है। कैसे आप बैंक से लोन लेके बिजनेस करो, और कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फिनोमेना, कि एक अगर आप इंटरेस्ट ले को आप कोई अकाउंट खोल के उसमें से इंटरेस्ट आपको आता है, जैसे ईटीएफ्स हैं, स्टॉक्स हैं, या कोई भी चीजें जहां से इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो वो वक्त के साथ साथ कंपाउंड होता जाता है, 20-30 साल बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी पे काम करते हैं, वारन बुफे भी काम करते हैं इसी पे, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी है, इवन डोनाल्ड ट्रंप है, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस मैन कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। लेकिन हम एज अ मुस्लिम, ये हमारा नहीं है, ठीक है। हम इधर आके मार खा जाते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे अल्लाह ने मना कर दिया, तो दैट्स इट, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपने नहीं पूछना कि क्या हो गया। अल्लाह में ये कहता है मैंने भाई तुम पे ट्रेडिंग हलाल की है, यानी तजारत, जॉब, जो भी आप करते हो, ये तुम पे हलाल किया, और मैंने तुम पे इंटरेस्ट को हराम किया। तो लोग क्योंकि सवाल पूछते हैं कि ये भी तो वही चीज़ है, सूद की तरह ही है ये भी, तो बल्कि सूद जो काम है ये भी तो एक लिहाज से बिजनेस ही है। अल्लाह ताला के नहीं, ये दो सेपरेट चीज़ें, तो आपने इसको सेपरेट रखना है। अभी से अपनी डायरेक्शन ले लोगे तो ये आपको आगे फायदा देगी, क्योंकि फिर अल्लाह भी आपकी मदद कर रहा है ना। आप अल्लाह को कह रहे हो अल्लाह देख मैं अकेला हूं, सारी दुनिया इस तरीके से कमा रही है, लेकिन या अल्लाह मियां मैं उस तरीके से नहीं कमा सकता, मुझको सही तरीके से चलना है, तू मेरी मदद कर कि मुझे इस सही तरीके। फिर अल्लाह मियां आपको सही तरीके से चलाएगा, क्योंकि अल्लाह मियां को पता है कि मैं अगर इसको सही तरीके से चलाऊंगा तो ये 10 बंदों को गाइड करेगा कि भाई देखो सही तरीका है, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं सही तरीके को फॉलो करके। प्रोसेस स्लो होगा सक्सेस का, स्लो होगा, लेकिन 100% अचीवमेंट के रिजल्ट के चांसेस हैं, क्योंकि आप जो सीख रहे हो, सबसे बड़ी चीज आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग, और ये चीज मेरी नजर में सबसे वैल्यूबल, पैसे से ज्यादा ये है जो आपने सीख लिया। ये दिमाग जो है ना मेरा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है, ठीक है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, सब कुछ, जितने आप चीजों को, आप इसको मेरे दिमाग से इक्वलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसने सारा कुछ गेन किया है, और अल्लाह ताला ने इसकी मदद से चीजों को मुझे हासिल करना सिखाया। तो अल्लाह मियाँ से मांगे कि आपका अल्लाह मियाँ आपका दिमाग खोले, आपको राहें दिखाए, और सही तरीके से, हलाल तरीके से बिजनेसेस करने की तौफीक दे। क्योंकि जॉब्स की लिमिटेशन है। आपको मैं जॉब्स का एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आपको ये सुन के हैरत होगी, शायद आप देखा भी होगा, आपको कई लोगों से डील भी किया है। यूके में पिछला 1-2 साल बहुत बुरा गुजरा है आफ्टर कोरोना, बिजनेसेस गिर रहे थे। इवन जहां मैं काम करता हूँ, जहां बिजनेस, यहाँ जॉब करता हूँ, इन लोगों को भी बुरे हालात इनके ऊपर आ गए थे। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी हो गई थी बिजनेस की, वैट से रिलेटेड मिसमैनेजमेंट, तो जिसकी वजह से ये इस टाइम हमने वैट पे करनी है, यानी बिजनेस ने, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं जहाँ काम करता हूँ, उन लोगों ने अब वैट काफ़ी ज़्यादा पे करनी है, आउटस्टैंडिंग होगी हुई है, जिसको डिवाइड किया हुआ है पर मंथ के ऊपर। तो अब उनको एक्सपेंस उनके बढ़ गए हैं, प्रॉफिट जो है इतना नहीं है जितने उनके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हुए हैं। तो अब उन्होंने ये हुआ कि अब लोगों की सैलरीज कम की जाए, ठीक है, या तो बंदे छोड़ जाएं या तो हो। तो क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे इनसे काम मुझे अच्छा है, मुझे प्यार है अपने इस काम से भी। तो मैंने खुद उनको सजेस्ट किया था कि मेरी भी सैलरी मैं कम करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिज़नेस से कमा ही रहा हूँ। तो मैंने अपनी सैलरी फिर कम की, ठीक है? तो ये है वो चीज़ कि आप, जॉब का ये नुकसान है कि आपको कोई पता नहीं है, आपके साथ किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। और मैं अल्लाह का एहसान, शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वक़्त पे बिज़नेस में घुसा अमेज़न के, इस काबिल हो गया कि मैंने उनको कहा मेरी सैलरी इतनी कम कर लें, ठीक है? और अब मैं, अगला विज़न मेरा ये है कि मैंने अगली बार, अगले साल यही कहना है कि मेरी और कम कर दें। मैंने अब बढ़वानी नहीं है, क्योंकि मैंने अब बिज़नेस पे अपनी टाइम ज़्यादा लगाना है। मैं मैं बिज़नेस से उतने पैसे कमा लूँगा, और यहाँ से मैं अपना टाइम कम कर लूँगा, ठीक है ना? अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मेरा टाइम बड़ा अच्छा है। जॉब पे अगर मैं जाता भी हूँ, मैं मेरे सुबह, क्योंकि अर्ली जल्दी उठने का आदी हूँ, तो मैं 7-8 बजे जॉब पे पहुँच जाता हूँ, और मैं ढाई 3 बजे ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, सीधा घर पे होता हूँ 3 बजे के दोपहर को। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ये टाइम है, मुझे मज़ा आता है इस टाइम का। लेकिन मैं आगे जाके अपना, हो सकता है पैसे और कम करवाऊँ सैलरी के, और मैं अपना क्या कहते हैं, टाइम भी कम कर लूँगा, क्योंकि मैं टाइम अपने बिज़नेसेस पे इन्वेस्ट करूँगा सारा। तो इस तरीके से होगा, स्लोली मैं आहिस्ता-आहिस्ता मूव करता चला जाऊँगा अपने बिज़नेसेस की तरफ, और जॉब से मैं आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हटता चला जाऊँगा। तो ये है जनाब आपका फ्यूचर, इस तरीके से आप लेके चलें। मैं चल रहा हूँ, मुझे तो अच्छा चल रहा है, कामयाबी भी हो रही है। आप भी इसी को ज़हन में लेके चलें, क्योंकि यूके में जब आप रहते हैं, और आपको पता होना चाहिए, यूके, यूरोप और अमेरिका की मैं इतनी बात नहीं करूँगा, वहाँ पे काफ़ी पैसा है, अमेरिका को हम बीच में से भी निकाल लेंगे। यूके और यूरोप, आपकी सैलरी का भी एक लेवल है, उससे आगे आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक लेवल तक आप सैलरी पे जाएँगे, अगर आप मैं डॉक्टर्स वगैरह की बात, इवन डॉक्टर्स भी इसमें फँसे पड़े होते हैं। एक लेवल तक आप जाओगे, उसके बाद अब आप रुक जाओगे। अब आपको या तो जॉब स्विच मारना है,
या कुछ और करना है, स्केल अप ग्रेड करना है, कुछ भी करना है, आप अगर ऊपर जाना चाहते हो। लेकिन बस आप अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ इस काम में कि मुझे पता है इससे ऊपर मेरी सैलरी के अब चांसेस नहीं है, ठीक है? ये अब मेरी स्टेबल पे चली गई है, मैक्सिमम थोड़े बहुत बढ़ जाएँगे। तो उस टाइम पे पहुँचने से पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका जो जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, वो किस लेवल तक आपको लेके जाएगी। आपको नज़र आया कि वो ज़्यादा ऊपर लेवल तक नहीं जाएगा, इसका क्या कहते हैं, तो आपको उससे पहले-पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट करना। तो मैं होपफुल हूँ कि इस वीडियो में थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन कई चीज़ें आपकी लर्निंग से आपको फ़ायदा देंगी। आपको समझ आएगी कई चीज़ों की। अगर आप कहीं अटके पड़े हैं, तो आपको समझ आएगी, अच्छा यार, ये भी एक तरीका-कार है किसी मंज़िल पे पहुँचने का। तो कमेंट में बताइएगा, बड़े अरसे बाद आया, तो कमेंट में आप बताइएगा कि आपको और क्या जानना चाह रहे हैं, ताकि मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ तो करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।